हम अपने आज के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से आग्रह कि वो सब आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित उद्घाटनकर्ता हमारे अभिभावक और मधेपुरा को शिक्षा का हाथ बनाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार सर, हमारे बड़े भाई एवं अभिभावक की तरफ और जिन्होंने हमेशा इस महाविद्यालय को सीखने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, डॉक्टर भगवान मिश्रा सर। और अभी बड़े भाई हमको बोल रहे थे, लेकिन मैं इनको बड़ा भाई बोलता हूँ और मेरे बड़े भाई हैं भी मेरे बड़े भाई और इस महाविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर, एनसीसी के ऑफिसर और उससे भी बढ़कर हमारे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के माननीय सदस्य कैप्टन गौतम कुमार सर और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी छोटे भाई बहन जो एनसीसी कैडेट्स हैं, मैं आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आज मुझे इस महाविद्यालय में आने का अवसर दिया है और जैसा कि गौतम जी ने आप लोगों को कहा कि लोकतंत्र में मतदान का बहुत ही अधिक महत्व है और हमारे मधेपुरा जिला का मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का मतदान 7 मई को होने वाला है और अभी ज्ञात हुआ कि आप लोग कई लोग दूसरे लोकसभा के भी हैं, स्टूडेंट हमारे महाविद्यालय के हैं, तो मैं आप सबों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ भी हैं, मधेपुरा लोकसभा के हों या कहीं भी किसी लोकसभा क्षेत्र के हों, तो आप निश्चित रूप से मतदान में भाग लें और उससे भी ज़्यादा क्योंकि आप लोग समाज के एक सजग नागरिक हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि अपने परिवार में और समाज में लोगों को जागरूक भी करेंगे क्योंकि आप विशिष्ट व्यक्ति हैं। एक तो हमारे देश में अभी साक्षरता 100% नहीं हुआ है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने वाले में भी बहुत कम लोग हैं जो कॉलेज तक पहुँच पाते हैं, जो कि स्नातक तक आ पाते हैं और स्नातक में भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अवसर मिलता है कि वो एनसीसी का कैडेट बन सकें। हम लोग एनसीसी कैडेट नहीं बन पाए, आज आप एनसीसी कैडेट्स हैं तो आप एक विशिष्ट स्टूडेंट हैं, आप विशिष्ट नागरिक हैं और मेरा ये मानना है कि देश के प्रति सेवा का भाव सभी नागरिकों में होना चाहिए, लेकिन उसमें भी एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनमें सेवा का भाव ज़्यादा होता है, राष्ट्रभक्ति ज़्यादा होती है, अनुशासन और एकता ज़्यादा होता है। आपका जो मोटिव भी है, आपका सूत्र वाक्य भी है एकता एवं अनुशासन। तो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेना चाहिए और अपने परिवार में और समाज में इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। मैं आप सबों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ और यह देश है तो हम हैं, हम ये इसी मिट्टी, इसी पानी, इसी हवा से हमारा ये जीवन बना हुआ है। अगर ये देश रहेगा तभी हम रहेंगे, इसलिए विशेष रूप से राष्ट्र हित को देखते हुए देश के हित में आप मतदान करें और युवाओं की ज़्यादा जिम्मेवारी है क्योंकि भारत युवाओं का देश है, यहाँ की अधिकांश आबादी युवा है, तो आपके कंधों पर ही देश का भविष्य आने वाला है। आने वाले दिनों में आप भी क्या करेंगे जब तय करेगी राजनीति। आप जैसी सरकार चुनेंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपको रोजगार कैसा मिलेगा, आपकी पढ़ाई का क्या होगा, ये सारी चीजें राजनीति ही तय करती है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार ही तय करती है। इसलिए आप लोगों को अपने भविष्य के लिए और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी निश्चित रूप से मतदान करना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि 100% मतदान हो। और ऐसे भी मधेपुरा को राजनीति के रूप से बहुत जागरूक प्रदेश क्षेत्र माना जाता है, तो मैं जरूर आशा करूंगा कि
कि 7 मई को जो मतदान होगा तो मधेपुरा पूरे बिहार में और देश स्तर पर मतदान के प्रतिशत में टॉप करेगा। यह मेरी आशा है। और अंत में मैं अगर इस महाविद्यालय के बारे में कुछ नहीं बोलूं तो वह कृतज्ञता होगी, इसलिए मैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से अलग 2-3 शब्द इस महाविद्यालय के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। और मैं कई कार्यक्रमों में यह कह चुका हूँ कि यह हमारा महाविद्यालय हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय है और सिर्फ कहने को नहीं बल्कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय है। और जो सबसे महाविद्यालयों के मूल्यांकन की जो एजेंसी है नेक से भी इस महाविद्यालय को बी बहुत ही अच्छे ग्रेड के साथ बी ग्रेड प्राप्त है, अच्छे CGPA अंक के साथ। और हमारे विश्वविद्यालय में किसी भी महाविद्यालय को वह नसीब नहीं है। मैं ट्रिपी कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, हमारे महाविद्यालय का आज तक नेक से मूल्यांकन नहीं हो पाया, लेकिन मुझे खुशी है और इस बात का मुझे गर्व भी है। मधेपुरा महाविद्यालय 2 बार नेक से मूल्यांकन करा चुका है और अच्छे ग्रेड के साथ करा चुका है। तो मैं इस महाविद्यालय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं तत्कालीन माननीय कुलपति जी और कुलसचिव के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस महाविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है और शायद अब उस रूप में मैं आज अंतिम बार इस महाविद्यालय में आ रहा हूँ, लेकिन इस महाविद्यालय से मेरा जुड़ाव हमेशा रहेगा और मेरे सभी कार्यक्रमों में भी इस महाविद्यालय से जो मुझे सहयोग मिलता रहा है। और मैं कई बार तो मैंने 5 मिनट 10 मिनट में भी यहाँ अपने कॉलेज का भी कार्यक्रम कराया है। तो मैं इसके लिए संस्थापक प्रधानाचार्य अशोक बाबू, हमारे बड़े भाई मिश्रा सर, गौतम बाबू और इस महाविद्यालय के सभी शिक्षकों, सभी कर्मचारियों और उन सबसे भी अधिक सभी विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज अगर मैंने 6-7 वर्षों में इस मधेपुरा में कुछ किया है तो निश्चित रूप से इस मधेपुरा महाविद्यालय ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं इस महाविद्यालय का हमेशा आभारी रहूंगा। हम सभी कहे थे कि कई पदों को सुशोभित किए हैं। ट्रिपी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं, इसके अलावा अपने विश्वविद्यालय के भी दर्शन शास्त्र के इतने कम उम्र में दर्शन शास्त्र विभाग के पूरे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष है। और तभी याद भी नहीं रहा मुझे, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि भी इस महाविद्यालय के डॉक्टर सुधांशु जी है। एक बार वो कितने पद का नाम में गिनाया, उनके लिए 2048 आपको पहले भी बताया है, कई कार्यक्रम में हम बताए हैं, बालू के रेत पर कभी एक झोपड़ी से इस विशाल स्वरूप में खड़ा करने वाले, हमेशा अपना घर छोड़कर इस महाविद्यालय को मंदिर बनाने वाले हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सर, जो हम लोग के अभिभावक भी हैं। आज मैं बहुत कुछ उन्हीं से सीखता हूँ, गलती भी करता हूँ तो कभी गलती का हमको एहसास नहीं करने देते हैं कि हमने गलती किया। हमेशा एक अभिभावक की जो भूमिका रहती है, वही अभिभावक का प्यार देने वाले हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर अशोक कुमार। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हुए आज कितना तारीख है? 3 है। इलेक्शन कितना तारीख को है? 7 को। पूर्णिया में हो गए? हाँ? अभी आप सुन रहे थे, इनको सुन रहे थे? डॉक्टर सुधांशु से कब सुन रहे? इन्होंने क्या कहा? एक तो यह महाविद्यालय मधेपुरा महाविद्यालय मधेपुरा कौशल्या ग्राम बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम हम सबों का पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम सभी अपने अतिथि का स्वागत करें। और अतिथि का स्वागत तो करें ही, लेकिन विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि क्यों? इसलिए कि डॉक्टर सुधांशु शेखर जी बोल रहे थे
ये बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति है। यह हमारे महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। यूपी कॉलेज के प्राध्यापक हैं, दक्षिण विभाग के, यूनिवर्सिटी में कई पदों को सुशोभित किए, PRO रहे, डिप्टी रजिस्ट्रार रहे, लीगल सेल में पदाधिकारी, मतलब कई तरह के पदों को सुशोभित करते हुए मधेपुरा महाविद्यालय मधेपुरा के जीवी के गवर्निंग बॉडी के माननीय सदस्य रहे, जिसको ऑनरेबल मेंबर कहते हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। यह मधेपुरा के लिए और BN मंडल विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है और वो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, ये इस महाविद्यालय के लिए भी, आप सबों के लिए भी, कि इतने बड़े पदाधिकारी, इतने बड़े व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होती है, रूबरू होते हैं आप, यानी आपसे आमने सामने बातें होती हैं, उनके उद्गार को, उनके विचार को सुनने का मौका मिलता है और आप उससे लाभ लेते हैं। तो एक बार हम सभी जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। हमें आज पता नहीं था कि सर यहाँ आ रहे हैं, हमें गौतम जी ने बताया, जो आपके इस विभाग के पदाधिकारी हैं, जिसको कैप्टन गौतम जी कहते हैं, वो भी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, इतिहास विभाग के प्राध्यापक हैं, BN मंडल विश्वविद्यालय में जो सिंडिकेट हैं उनके माननीय सदस्य हैं, ऑनरेबल मेंबर हैं। इसके अलावे इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि BN मंडल विश्वविद्यालय जो 3 जिला सहरसा, सुपौल, मधेपुरा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत चाहे स्टूडेंट का मामला हो, चाहे टीचर का मामला हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, उनको बार बार यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में उठा करके और समाधान कराने का प्रयास यहाँ से लेकर के महामहिम राज्यपाल तक करते हैं। ये मामूली बात नहीं है। महामहिम राज्यपाल से पहले किसी की भेंट होती है, पहले किसी की मुलाकात होती है, बड़ी मुश्किल से समय का प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन गौतम जी उससे अलग हम लोगों के बीच हैं, हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं, विश्वविद्यालय के माननीय सिंडिकेट सदस्य हैं, जो महाविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है, गौरव का पल है, गौरव का विषय है। लेकिन इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है कि एक ऐसे कैप्टन गौतम जी हैं जो मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के टीचर हैं, वो सीधे गवर्नर माननीय राज्यपाल से, ऑनरेबल गवर्नर साहब से सीधे बातें करते हैं, सीधे समस्या रखते हैं। तो एक बार आप इनका भी हमारे बगल में बैठे हैं डॉक्टर भगवान कुमार मिश्रा जी, जो महाविद्यालय के उपाचार्य हैं। संस्था की स्थापना काल से ही अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, आपसे भी प्रश्न होगा कि किसी एक व्यक्ति का नाम लीजिए, इस संस्था का समर्थ कौन व्यक्ति है या इस संस्था के जल में कौन व्यक्ति हो सकता है, आपसे कभी प्रश्न हो सकता है। तो आपको एक ही व्यक्ति का नाम मिलेगा, डॉक्टर भगवान कुमार मिश्रा, जो समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। सुबह में, शाम में इनके लिए 10 नहीं बजता है, इनके लिए कभी 8 बजता है, कभी 9 बजता है, कभी 7 बजता है, कभी 6 बजता है। वही इनका काल होता है महाविद्यालय के स्टार्ट करने का। फिर अंत कब होता है? 4 बजे, 5 बजे नहीं होता है। इनका काल होता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9। यानी महाविद्यालय का जो वर्क है, जो कार्य है, उसको किस तरह से समाधान करें, किस तरह से निष्पादन करें, प्रातः से लेकर के शाम तक इसमें लगे रहते हैं। आज से नहीं, ये शुरू से, आरंभ से। इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, वो हमारे डॉक्टर भगवान कुमार मिश्रा जी हैं। इनके लिए भी आप सभी आप सभी पैनल भी देख रहे हैं कि सामने चुनाव है, 7 चरण, 7 तारीख को चुनाव है। और ये सब आश्चर्य का विषय है, ये राष्ट्रीय पर्व 7 चरण में होना है। चुनाव क्या होना है? अभी 2 चरण में हुआ। एक कह रहा था छात्र जो हमारे लड़के एनसीसी में कर रहे थे, वो पूर्णिया में मतदान करके है, मत गिरा का है। और वो कौन सा चरण था? द्वितीय चरण था। और उससे पहले भी एक चरण हो चुका। और हम लोग मधेपुरा के लोग तृतीय चरण में गिराएंगे। यानी इस बार का मतदान 7 चरण में होने जा रहा है। और सौभाग्य का विषय है कि 7 चरण का मतदान मधेपुरा में 7 तारीख को होने जा रहा है। देखिए कितना संजोग है। मैं इस संजोग के लिए ताली बजाइए। हम अपनी बात 1-2 लाइन में कहकर समाप्त कर देंगे, इसलिए
कि मेरे समझ से, चूंकि आप एनसीसी के कैडेट हैं, आप लोग एनसीसी में जो काम करते हैं कैडेट के ख्याल से, वो मैं देखता हूँ कभी कभी जब खेल को, तो मुझे इधर कुछ दिनों से लगा कि यह चुनाव भी एक खेल है। चुनाव भी एक खेल है। वह खेल कैसा खेल है? चुनाव एक गोपनीय खेल है। आप जैसे कोई खेल खेलते हैं मैदान में, चाहे कमरे में, हॉल में खेलते हैं ना, कुछ खेल मैदान में, कुछ खेल कमरा, जैसे कमरे में लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड फील्ड में नहीं खेलते, कबड्डी फील्ड में खेलते, वॉलीबॉल फील्ड में खेलते, फुटबॉल फील्ड में खेलते नहीं, और कई सारी प्रतियोगिताएं फील्ड में खेलते, यानी वह एक खेल है, एक खेल भीतर में। तो उस खेल को हम लोग क्या कहते हैं? वो गोपनीय नहीं है। क्या है? वो दर्शनीय है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, आंख से देखते हैं। लेकिन चुनाव यानी मतदान एक ऐसा खेल है जो गोपनीय खेल है, और इस गोपनीय खेल का कमाल ये है, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ ये लोग हैं। कल्पना कीजिए यही मधेपुरा का मतदाता है ना? आप सभी लोग मतदाता हैं। अभी एक प्रश्न हमारे गौतम जी का रहते हैं, कौन कौन इस बार बने हैं मतदाता? हाथ उठाया आप लोगों ने। मान लीजिए कि आप सभी मतदाता हैं, और कल्पना करिए कि हम यहाँ के कैंडिडेट हैं, सुधांशु सर कैंडिडेट हैं, हम चारों आदमी कैंडिडेट हैं, ठीक है? अब आप लोग मतदान कर रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं, और आप लोगों ने मतदान किया। गिनती शुरू हुई, और गिनती शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ कि एक मत हमसे ज्यादा हो गया, सुधांशु जी को एक मत हमसे कम हो गया, भगवान से एक मत कम हो गया, वैतन सर को, तो कौन जीत गए? सुधांशु सर जीत गए, और सुधांशु सर एमपी हो गए। देखिए कितना बड़ा खेल है। खेल का पता किसी को नहीं है, और खेल हो रहा है, देख कोई नहीं रहा है, और खेल हम लोग खेल रहे हैं। और उस खेल के माध्यम से क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुन लेते हैं, और जानते हैं इस मधेपुरा में कितने लोग करेंगे पता? लगभग 16 लाख लोग। 16 लाख लोग एक साथ खेल खेलेंगे 7 तारीख को। हाँ, क्या कहता हूँ मतदान कर, पता नहीं चलता, सबको कह देगा आपको देंगे, लेकिन कौन किसको देगा ये पता नहीं चलता है। भीतर में खेल करता है, और वो खेल क्या करता है? एक नेता चुनता है। जो नेता क्या करता है? देश की सारी व्यवस्था उनके हाथ में रहता है। केवल मधेपुरा की नहीं, पूरे राष्ट्र की व्यवस्था। कबड्डी खेलते हैं तो वो आपका बहुत छोटा तक हो जाता है, लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो बहुत छोटा तक होता है। लेकिन यह खेल क्या करता है? राष्ट्र का निर्माण करता है। एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा कब से? जून में, जब अंतिम चरण 7वां चरण हो जाएगा, और 4 तारीख को गिनती होगी, नए राष्ट्र का निर्माण होगा, नई सरकार बनेगी, और वो सरकार क्या करेगी? फिर से नए तरीके से काम करना शुरू करेगी। देश में बेरोजगारी कैसे दूर हो, देश में नौकरी कैसे अधिक से अधिक मिले, देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, देश की लाइफ की व्यवस्था कैसे हो, देश की यातायात की व्यवस्था कैसे हो, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेहतर हो, देश में आकाश से जो उड़ती है वायुयान, उसकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कैसे हो। तब हम लोग मन करते हैं कब दुनिया में भी हो जाए, सहरसा एयरपोर्ट को भी चालू किया जाए। ये सारा निर्भर करेगा किस पर? वो जो नए राष्ट्र की निर्माण शुरू होगी उस पर। तो देखिए इस खेल का कितना कमाल है। तो हम लोग सब लोग खेल खेलने के लिए तैयार हैं। अब 2-3 दिन मात्र बाकी बचा है। जो लोग यहाँ के मतदाता बने हैं, जो लोग पूर्णिया से मिला के चले, उनकी तो कोई बात नहीं। जो यहाँ के मतदाता हैं वो एकदम सीरियस होकर के खेल खेलेंगे। और मेरा आग्रह है आपसे कि आप उसमें सबसे पहले लाइन में लग जाएंगे। यही मतदाता जागरूकता का काम हुआ। जो लोग बने हैं इस बार, जहां आपका बूथ है वहां, और टोला मोहल्ला का बूथ होगा, क्योंकि वार्ड में बूथ होता है, स्कूल में बूथ होता है, तो उस स्कूल में आप ये दिखाएंगे कि हम पहली दफा मतदाता बने हैं, तो हम पहली बार सबसे पहले मत गिराएंगे। ये जागरूकता का कमाल होगा। ये आप करके फोटोग्राफी करके अपने मित्र को देंगे, तो वह फिर एक हमारा बड़ा न्यूज बनेगा कि पहली दफा जो मतदाता बना मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा का, वो अपने बूथ पर सबसे पहले मतदान किया। इतने जागरूक इस बार के युवा मतदाता हुए। ये हमारा बड़ा गर्व का विषय होगा, बड़ा हमारा न्यूज कवरेज होगा, और बड़ा मैसेज जाएगा कि मधेपुरा के छात्र नौजवान इतने जागरूक हुए, इतने जागरूक हुए। और उस जागरूकता के पीछे क्या है?
ये कमाल डॉक्टर गौतम जी का, ये कमाल डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का, ये कमाल डॉक्टर भगवान कुमार मिश्रा का। कई जगह हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया है और उस जागरूकता अभियान का ये फल है, परिणाम है, ये साबित हो जाएगा। आप लोग ऐसा करेंगे, इन्हीं संसदों के साथ आप लोगों को वोट देंगे। पहले भी बताए और हमारे सर ने भी आपको बताया कि हम जब से स्थापना हुई इस महाविद्यालय का, हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य के साथ कदम से कदम मिलाकर दिन और रात एक करके इस महाविद्यालय को संवारने वाले हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवान कुमार मिश्रा के साथ रहे कि धन्यवाद ज्ञापन करके इस समारोह को समाप्ति की भी घोषणा करें। आज के शुभ अवसर पर मेरे महाविद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य व कृष्णा विश्वविद्यालय किशोरगंज के कुलपति महोदय एवं हमारे अनुज श्रेष्ठ और अपने क्षितिज के हर पराकाष्ठा को छूने वाले पदाधिकारी में यदि किन्हीं का भी नाम आता है तो मेरे अनुज शेखर बाबू का है, जो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि शेखर शब्द शिखर तक परिणत हो जाए। और एनसीसी के मामले में जो हमारे गौतम बाबू हैं, वह मधेपुरा की धरती से आज राष्ट्र के क्षितिज पर दिल्ली तक इन्होंने अपनी नाम और जस के साथ साथ महाविद्यालय की भी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने का काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें देता हूँ। और मतदान दिवस के अवसर पर तो सारी बात मेरे विद्वत जनों ने आप लोगों के पास कहे ही, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि मतदान का शाब्दिक अर्थ होता है अंतरात्मा का पुकार का दान करना। आपका आत्मा जिसे कहे राष्ट्र हित में हो उसे आप मत का दान करें। यही आज के लिए सबसे बड़ा पर्व हम लोगों के लिए होगा, जब आप लोग 7 तारीख को अच्छे इंसान को अपना मत देकर मधेपुरा के संसदीय क्षेत्र से विजिट कराएंगे, जो राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हो गया रोहित